आपको अपने चैनल इस वाजिब मिसाल में वेलकम करती हूँ। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल इस वाजिब मिसाल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ कर लें, जल्दी से मेरे चैनल इस वाजिब मिसाल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नाज़रीन, अक्सर मर्द हज़रात ये सवाल करते हैं कि मेरी नई शादी हुई है, कोई ऐसा तरीका या कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं जिसकी वजह से हमल फ़ौरन ठहर जाए, या मिस्त्री का वो तरीका बताएं जिसकी वजह से हमल फ़ौरन ठहर जाए। पहली बात तो ये याद रखें कि हमल ठहरने का कोई नया तरीका या कोई नया वजीफ़ा मुयस्सर नहीं है, बल्कि अल्लाह पाक का हुक्म मुयस्सर है। हर चीज़ में अल्लाह पाक का हुक्म गालिब है, अल्लाह पाक की रज़ा गालिब है। अगर अल्लाह का हुक्म हो, अल्लाह पाक एक इशारे में भी हमल ठहरा देते हैं। अगर अल्लाह पाक का हुक्म ना हो या अल्लाह पाक की रज़ा ना हो, 14, 15 साल, हत्ता कि 30 साल शादियों को गुजर जाने पर भी अल्लाह पाक औलाद की नेमत से महरूम रखते हैं। ये याद रखें कि इंसान अपनी तकदीर करता है, जब अल्लाह पाक अपनी तदबीर करता है। गालिब अल्लाह पाक की तदबीर आती है। अगर इंसान खुद को अल्लाह पाक की तदबीर के हवाले कर दे, अल्लाह पाक सारे मामला आसान कर देते हैं और आसानियाँ पैदा फरमाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अक्सर देखने में आया है कि इंसान तो अपनी तदबीरें करता रहता है और अल्लाह पाक की रज़ा को पीछे डाल देता है। फिर वहीं से उनकी नाकामी शुरू हो जाती है। शादीशुदा नए जोड़े होते हैं, उनकी बुरी ख़वातीन होती हैं पुराने वक्तों की, वो अक्सर औकात मशवरे दिया करती हैं। लेकिन नए जोड़े जो होते हैं वो उनकी बातों को पहले की बातें कहकर टाल देते हैं। याद रखें, ये ख़वातीन तजुर्बाकार होती हैं, उन्होंने एक तवील जिंदगी गुजारी होती है, अपने बच्चे उन्होंने बड़े किए होते हैं, शादियाँ की होती हैं, उन्हें हमसे कहीं ज़्यादा पता होता है, क्योंकि जो चीज़ हमें इल्म नहीं सिखाता वो तजुर्बा सिखाता है। हर चीज़ के लिए तजुर्बा करना इंतहाई ज़रूरी होता है। जब एक बुरी ख़वातीन अपने आप को मशवरा दे, अपना तजुर्बा समझ कर अच्छी लगे तो उसे कबूल करें, और अगर अच्छी ना लगे तो कोई नई बात हो उसी तहकीक करें। अगर वह सही निकल आए तो उस पर अमल करें, और अगर गलत हो तो उसको छोड़ दें। याद रखें, अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम मिस्त्री का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका बताया। बाकी जितने तरीके हैं वो सारे के सारे हमें जन्नत में ले जाने का सबब गुजरी है, उनसे बचना हमारे लिए इंतहाई जरूरी है। और आजकल जो बेऔलादी फैलती जा रही है वो इन्हीं तरीकों पर अमल करते हुए फैलती जा रही है, जो अपनी जवानी को पाक न रखने की वजह से फैलती जा रही है। हमारे लिए इंतहाई जरूरी है। आजकल जो बेऔलादी फैलती जा रही है वो इन्हीं तरीकों पर चलते हुए फैलती जा रही है, जो अपनी जवानी को पाक न रखने की वजह से फैलती जा रही है। अगर आप चाहते हैं अमल जल्दी हो, अपनी जवानी को पाक रखें, अल्लाह पाक को राजी रखें, ताकि अल्लाह पाक आप से राजी होकर आपके औलाद को नेमत से जल्द से जल्द नवाजे। अल्लाह पाक तमाम औलाद जोड़ों को औलाद की नेमत से नवाजे, और जिनको अल्लाह पाक ने औलाद की नेमत दे रखी है उनकी औलादों को उनकी आंखों की ठंडक बनाए। अल्लाह पाक हम सबको दीन की समझ अता फरमाए और उस मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। और आखिर में मेरे आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, किसी दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल वाजिब मिसाल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कर लीजिए, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और मेरे इस वीडियो के लिए को अपने फेसबुक के फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप के फ्रेंड्स में, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, मैसेंजर पे शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सके, इस चैनल का हिस्सा बन सके। अब मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।